नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार अग्रवाल। आइए आज हम कुंडली को देखने के बेसिक जो स्टेप्स हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं लग्न और लग्नेश की ताकत कितनी है, क्योंकि सबसे पहले कुंडली में कितनी ताकत है ये देखना रहता है ना। तो देखिए लग्न और लग्नेश की ताकत उसके प्लेसमेंट से देखी जाती है। ये यहाँ पे एक लग्न है वृषभ लग्न। अब वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, तो शुक्र जाकर के बैठे हैं मित्र राशि में 10th हाउस में, 10वें घर में, शनि की राशि में। ठीक है, तो जब लग्नेश 10वें घर में बैठ गए तो ये व्यक्ति जीवन भर अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देगा, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक वर्कहोलिक पर्सन की कुंडली है। ठीक है, अब उसके बाद में ये हमने देखा कि लग्नेश का संबंध 10वें घर से बन रहा है और 10वें घर का संबंध 9वें घर से बन रहा है या 9वें का 10वें से बन रहा है। तो तीनों का आपस में संबंध बन रहा है और इसके बाद पंचम भाव का जो स्वामी है बुध, उसका भी संबंध यहाँ पर बन रहा है 10वें घर से। तो ये एक लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है कि तीनों त्रिकोणों का संबंध 10वें घर में बन रहा है और 10वां घर जो है वो बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये जो केंद्र स्थान है उसमें चौथा स्थान है। पहला लग्न केंद्र होता है, फिर चौथा घर केंद्र होता है, फिर 7वां घर केंद्र होता है और फिर 10वां घर केंद्र होता है। तो ये 4 केंद्र स्थान होते हैं, तो उत्तरोत्तर बली होते हैं। तो 10वां घर है वो सबसे बली केंद्र स्थान है, तो वहां पे इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति की कुंडली हो सकती है, बहुत ही ऐसे व्यक्ति की कुंडली जो जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेगा, समाज में उसका बहुत ऊंचा स्थान होगा, हर तरह की सफलता या ऊंचाइयां ये व्यक्ति देखेगा। तो हमें सबसे पहले जो देखना रहता है वो योगा योग कुंडली में देखने रहते हैं। तो वो कैसे देखेंगे? लग्न और लग्नेश की स्थिति से, फिर सूर्य और चंद्रमा से। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा से उसको देखेंगे। तो हम पहले लग्न से बनने वाले योग देखते हैं, फिर सूर्य से बनने वाले योग देखते हैं, फिर चंद्रमा से बनने वाले योग देखते हैं। इस तरह से हम ये योग देखते हैं और उसके बाद प्रॉमिस ऑफ द इवेंट देखते हैं कि कोई घटना जीवन में लिखी है या नहीं लिखी है, और अगर वो लिखी है तो वो कब घटेगी। तो उसको हम दशाओं से देखते हैं, है ना। फॉर इंस्टेंस हम एक बार ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि साहब मेरा घर कब बनेगा, तो हम चौथे भाव पे जो ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं वो जब दशांतर दशाओं में आएंगे, ठीक है, तो उस समय उसके घर से संबंधित बात होने की, घटना होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। और उसके बाद तीसरा जो स्टेप रहता है वो होता है ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स, यानी ग्रहों का गोचर देखते हैं। अगर ये तीनों फैक्टर मैच करेंगे तो वो घटना घटित हो जाएगी। तो वापस से समराइज करें कि सबसे पहले हम कुंडली की ताकत देखते हैं लग्न और लग्नेश से और चंद्रमा से। उसके बाद हम योगा योग देखते हैं कि योग क्या बन रहे हैं, ठीक है, प्रॉमिस ऑफ द इवेंट क्या बन रहा है। और उसके बाद दशाएं देखते हैं कि वो दशाएं कब आएगी जो उसको वो योग उसके फलित होंगे। और उसके बाद गोचर देखते हैं, ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स देखते हैं कि वो कब उसको मैच करेंगे। तो ये तीनों चीज जब मैच होती है, योग, दशा और गोचर, तब घटना घटित होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें कि हम जो है नक्षत्र पे और उपनक्षत्र पे जाके किस तरह प्रेडिक्शन देखते हैं। तो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, यहीं पे अपन उसको ले रहे हैं। तो अब पहले एक बार इसको और थोड़ा एलोबरेट कर लेते हैं कि जैसे लग्नेश जो है दशम भाव में बैठे हैं, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? जीवन भर कार्य क्षेत्र से जुड़ा रहेगा, वर्कहोलिक पर्सन होगा। फॉर इंस्टेंस हम एक और इसमें केस ले लेते हैं कि जैसे लग्न है, लग्न मान लीजिए मेष है, तो ये मेष के स्वामी है मंगल, ये जाकर के अष्टम में बैठ गए, 8वें घर में। अब 8वां घर जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स का, निराशा का घर है, थोड़ा सा मेहनत का घर है, स्पीड वर्क का घर है। ये कुछ जिम्मेदारियां पूरे करने में आदमी अपने आप को झोंक देता है। तो ऐसा व्यक्ति, इसके जीवन में जो प्रायोरिटी है वो हमेशा घरेलू जिम्मेदारियों की रहेगी। ठीक है, तो इस तरह का व्यक्ति पूरे जीवन भर कहीं ना कहीं उसको उनसे संबंध बना के रखना पड़ेगा। फिर एक और हम देखते हैं कि जैसे मिथुन लगन की कुंडली है, तो इसमें लग्नेश कहाँ चले गए? त्रिकोण भाव में चले गए। तो वापस से लग्न बहुत, लग्न और लग्नेश की स्थिति काफी अच्छी है, क्योंकि एक तो बुध योग कारक है, फिर नवम भाव से संबंध बना रहे हैं। तो इस तरह से लग्न लग्नेश की स्थिति से आपको कुंडली की स्ट्रेंथ पता लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बात की स्थूल स्तर पर। अब हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में जाके इसको देखते हैं। देखिए अब ये एक सॉफ्टवेयर है ट्रू एस्ट्रोलॉजी। इसमें बहुत अच्छी तरह से प्लैनेट्स को बहुत डेप्थ तक देखना बताया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहले ग्रह दिए हुए हैं, फिर भाव दिए हुए हैं, इसके आगे इसके डिग्री मिनट सेकंड दिए हुए हैं, फिर राशि लॉट दिया है, स्टार लॉट दिया है, सब लॉट दिया है, सब लॉट दिया है, फिर सूक्ष्म और प्राण लॉट दिए हैं। इस तरह से पूरी डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शंस हैं कि कृष्णमूर्ति पद्धति से इसको कैसा देखा जाए या कस्पल इंटरलिंक से कैसा देखा जाए। तो मैं आपको थोड़ा एलोबरेट करता हूँ कि किस तरह से हम इसको प्रयोग। किसी ने आपसे पूछ लिया कि इस जातक के विवाह के बारे में बताइए, तो अब ये मैंने रैंडम कुंडली दी है, इसको हम लोग समझने के पर्पज से यहाँ देख रहे हैं। तो हम 7वें घर को देखेंगे। 7वां घर को हमने देखा कि 7वां घर जो है उसके राशिपति हैं सूर्य,
उसके नक्षत्रपति हैं शुक्र, और उसके उप नक्षत्रपति यानी सब लॉर्ड हैं शुक्र, और फिर सब लॉर्ड हैं, फिर सूक्ष्म लॉर्ड हैं, प्राण लॉर्ड हैं, इन सबको हम नहीं देखेंगे, हम सब लॉर्ड तक देखेंगे, क्योंकि सब लॉर्ड जो है वो 2 मिनट तक की एक्यूरेसी अगर हो तो सब लॉर्ड से देखा जा सकता है। एसएसएल में 8 से 10 सेकंड की एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, तो उतनी होती नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं जाता। मेरे अपना विचार में आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हम सब लॉर्ड को देखते हैं कि सब लॉर्ड यहाँ पे हमने 7वें घर का देखा तो क्या है, शुक्र है। फिर शुक्र को हमने यहाँ जाके देखा कि शुक्र किसके नक्षत्र में है। शुक्र को हमने देखा, शुक्र नक्षत्र में है बुध के, बुध ग्रह के, मरकरी के, ठीक है। अब मरकरी को वापस से हमने आकर इधर देखा कि मरकरी किस किस घर को कनेक्ट कर रहा है। तो देखिए मरकरी कनेक्ट कर रहा है फर्स्ट हाउस को, थर्ड हाउस को, फिर ये कर रहा है 9th हाउस को। तो फर्स्ट थर्ड नाइन्थ तीनों को कनेक्ट कर रहा है, तो 7वें से ये तीनों घर अच्छे घर पड़ते हैं, तो इसका विवाह जो है एक वो वैवाहिक जीवन इसका अच्छा होगा या ठीक होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। अगर मान लीजिए यही मरकरी यहाँ पर जाकर के और 2 7 11 को कनेक्ट कर लेता हो तो ये बहुत ही अच्छा विवाह अपन कहते हैं। अगर ये 1 और 6, ये 6 और 10 को कनेक्ट कर लेता तो हम कहते हैं कि विवाह में बहुत समस्याएं हैं या विवाह नहीं होगा इसकी संभावनाएं हैं। तो ये चीजें हम जिस एक्यूरेसी से, जिस सिंप्लिसिटी से हम यहाँ देख लेते हैं, इसकी वजह से ये मेथड इतनी पॉपुलर है। लेकिन इसका लेकुना यही है कि इसमें 2 मिनट की एक्यूरेसी चाहिए, और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि बीटीआर वो बहुत आसानी से कर लेते हैं, वो हो नहीं पाता है। उसके लिए आपको हॉररी एस्ट्रोलॉजी करना पड़ता है, प्रश्न शास्त्र, तो उसमें बीटीआर की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें आपका कंप्यूटर का समय जो है वो बिल्कुल रेडियो से, टीवी से मिला होना चाहिए, तो आपके पास एक्यूरेट रीडिंग्स आ जाती है। तो उस तरह हॉररी में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हम इसको देखते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि किसी भी भाव से संबंधित रिजल्ट्स लेने के लिए हमें सिग्निफिकेटर निकालने रहते हैं, तो हम यहाँ पे केपी सिग्निफिकेटर यहाँ पे सीधा क्लिक करके निकाल लेते हैं। अब ये सिग्निफिकेटर कैसे बने, क्या बने, इसको अपन आगे समझेंगे, लेकिन इस तरह से हम देखते हैं। मान लीजिए हमें ये जानना है कि भाई इस व्यक्ति को जो है इसके पास धन कब आएगा, तो दूसरा भाव होता है धन का। तो सूर्य की और जुपिटर की जब भी कोई दशा आएगी या इनके नक्षत्रों से जब कोई ग्रह गुजरेंगे, तब उसके पास कोई धन आने की संभावना बनेगी। तो इसको किस तरह से देखा जाता है, क्या इसकी मेथड्स हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह इसको देखने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी की एक सॉफ्टवेयर है, पर इसमें थोड़ा सा आपकी एक्सपर्टीज जब उस पर हो जाए तब इस पे शिफ्ट होना चाहिए। अगर हम सीधे इस पे आ जाते हैं तो प्रिडिक्शंस निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं है और सीधे आप ऊपर चले गए तो मुश्किल हो जाता है। आपको वैदिक की पूरी नॉलेज है। बेसिकली देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति, कस्पल इंटरलिंक, इन सब का बेस वैदिक ज्योतिष है। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो ये कभी भी पकड़ में देखा जाना चाहिए। मैं अपनी प्रेडिक्शंस में इसी तरह प्रयोग करता हूँ कि केपी को, हॉररी को एडिशनली यूज करता हूँ, वैदिक के साथ, प्रश्न ज्योतिष के साथ यूज करता हूँ, है ना। और भी मेथड्स हैं मैं जिसमें जोड़ के देखता हूँ, जैसे उसमें हस्तरेखा है या लक्षण ज्योतिष है, ये सब भी मैं उसमें ऐड करता हूँ, क्योंकि हस्तरेखा में बहुत ही क्लियरली पता चलता है। मैं शेयर करूंगा अभी आपसे। जैसे मैंने बताया कि कुंडली देखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना रहता है कि लग्न, लग्नेश, इसमें कितनी ताकत है, माने इस व्यक्ति की कुंडली में कितनी ताकत है, व्यक्ति जीवन में कितना ऊपर जाएगा, देखने के लिए आपको लग्न, लग्नेश, चंद्रमा देखना रहता है। तो ऐसे ही हस्तरेखा में जब आप जाते हो तो आपको अंगूठा देखना रहता है। थंब इंडिविजुअलाइज एज अ पर्सन, थंब यानी लगन, अंगूठा यानी लगन। तो आपको अंगूठा मात्र देख के पता लगता है कि ये व्यक्ति जीवन में कितना ऊपर जाने वाला है, क्या इसकी हाइट्स होने वाली है। तो इस तरह से हम जो सबसे पहले जो देखते हैं कुंडली में, वो लग्न देखते हैं, फिर ग्रहों की पावर देखते हैं। तो ये पावर आप पामिस्ट्री में बहुत इजीली देख लेते हो, तो यहाँ से उसको कोरिलेट कर लेते हैं आप, बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। वहां पे आपको लग्न दिख जाते हैं अंगूठे से, और बाकी प्लैनेट्स आपको दिख जाते हैं माउंट्स में, ठीक है, और बाकी आपको कॉम्बिनेशन दिख जाते हैं। तो उनको जब हम इससे जोड़ के देखते हैं तो प्रेडिक्शंस आपके बहुत परफेक्ट होते हैं। मतलब आपको परफेक्शन होता है, प्लस आप उसको गाइड कर पाते हो, और आपको ये भी पता होता है कि कितने चेंजेस इसमें पॉसिबल हैं, क्या हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे, और जो हो पाएंगे तो अच्छा है, नहीं हो पाएंगे तो उसको किस तरह अपन गाइड करें, वो चीजें समझ में आने लगती है। तो ये एक चर्चा मैंने यहाँ पे की। अब मैं इसमें आपको एक शो करता हूँ एक पाम पे। अब देखिए ये एक पाम है, एक मतलब हाथ का पिक्चर है। अब इसमें जो थंब है, ये थंब आपको बता देगा कि इस व्यक्ति के क्या स्ट्रेंथ है ना। और फिर ये माउंट्स आपको बता देंगे, जैसे माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ सन, माउंट ऑफ मरकरी, है ना, अपर मार्स, मून, ठीक है, इस तरह से वीनस। तो ये आपको बता देंगे व्यक्ति की क्या स्थिति है, अगर ये इनमें अच्छा उठान है, अगर ये वेल डेवलप्ड है। पर डेवलप्ड होने का मतलब सिर्फ ये नहीं रहता है कि ये उठे हुए हों।
है ना, उसमें स्किन टेक्सचर देखा जाता है, स्किन कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्ड है, वो देखा जाता है, पूरा शेप ऑफ द हैंड देखा जाता है। तो शेप ऑफ द हैंड से हमें, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, कि 60% प्रेडिक्शन हमें शेप ऑफ द हैंड से मिलते हैं। तो ये योगा योग हमें हाथ से मिल जाता है, मतलब ये प्रेडिक्शन कभी भी फेल नहीं होते। मुझे ये बात कर रहे हैं, योग देखना रहेंगे तो योग हमें, लग्न ये रही, लग्न आपकी, ये रहे ग्रह आपके, और इनसे बनने वाले जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं योग, ये योग रहे आपके, ठीक है। कब होगा कोई चीज एग्जीक्यूशन में, कब आएगी, उसको हम लाइंस पे जाके देखेंगे एज कैलकुलेशन के साथ कि ये इवेंट इसके लाइफ में कब हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इनको कोरिलेट करके जब देखेंगे तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो जो भी हम यहाँ सीखने वाले हैं उसमें इन चीजों को हम कवर करने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि व्यक्ति जब तैयार हो, व्यक्ति जब इस ऑकल्ट साइंसेस के गाइड के रूप में तैयार हो, तो उसके पास एक एक्सपर्टीज हो। तो उसके लिए उसको वैदिक ज्योतिष आना चाहिए, नक्षत्र ज्योतिष आना चाहिए, उसको पामिस्ट्री हस्तरेखा आना चाहिए, उसको वास्तुशास्त्र आना चाहिए, उसको इतने बेसिक चीजें तो आना ही आना चाहिए, है ना। न्यूमरोलॉजी तो हम उसमें वैसे ही छोटा मोटा कवर कर इस तरह से, तो ये चीजें कवर हो जाती है, ये चीजें हमें आनी चाहिए। तो इस तरह हम यहाँ पे एक प्रॉपर सिलेबस के थ्रू सिखाने का प्रयास करते हैं। फिर जिसका जैसा प्रारब्ध। मैं यहाँ पे अपने कोर्स की डिटेल्स भी दे रहा हूँ, हम जो सिलेबस कवर करने वाले हैं वो भी डिटेल्स आपको आगे दे रहा हूँ। और उसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आंसर करूँगा। ऑफलाइन क्लासेस हमारी एलबीएस कॉलेज में अभी शुरू होने वाली है, और मैं समझता हूँ जैसे ही राजस्थान सरकार की तरफ से लॉकडाउन हटेगा तो हमारी क्लासेस संडे ऑनवर्ड शुरू हो जाएगी। क्लासेस सिर्फ संडेज को ही होती है, क्लासरूम सेशंस होते हैं, एलबीएस कॉलेज में होती है। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क में रह सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं।